जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हसीब टीवी यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे मैं आपको खुशामदीद कहता हूं। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है बेनिज़िर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के सर्वे को लेकर, क्योंकि सर्वे 2026 जारी हैं। पहले से अहल ख़वातीन जिन्होंने 3 साल से ज़्यादा अरसा हो चुका है या 2 साल से ज़्यादा अरसा हो चुका है, किस्तें अपनी ले रही हैं और सर्वे नहीं करवाया, वो भी अपना सर्वे करवा सकती हैं। इसके अलावा नाअहल ख़वातीन जो पहले सर्वे करवा चुकी थी उनको नाअहल कर दिया गया, वो भी सर्वे करवा सकती हैं। इसके अलावा वो ख़वातीन जो नई हिस्सा बनना चाहती हैं बेनिज़िर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का, वो भी अपना सर्वे करवा सकती हैं। लेकिन आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बेसिकली एक अच्छी चीज़ बताने लगा हूँ, आपके हक में है। सिस्टम ने ये फैसला किया है कि जितने भी आप बेनिज़िर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बेनिफिशरीज़ हों, नए बेनिफिशियरी बनना चाह रहे हो आप, या जो तीसरी कैटेगरी मैंने आपके सामने रखी है कि पहले नाअहल हो गए थे, अब दोबारा सर्वे आपने करवाने जाना है। तो पहले नंबर पे तो आपको मैं अपडेट फराहम करता चलूं कि अच्छी खबर है, सिस्टम ने थोड़ी सी तब्दीली करने का फैसला किया है। अब सर्वे 2026 नए तरीके के मुताबिक होने जा रहे हैं। वो कैसे होंगे, क्या क्या कुछ पूछा जाएगा और क्या वजूहात बनेंगी आपको नाअहल करने की, और क्योंकि मैंने आपको पिछली वीडियोस के अंदर भी बताया है कि सिस्टम अब दिन ब दिन जो है वो बेहतरी की तरफ जा रहा है। हालांकि मुकम्मल तौर पर बेनिज़िर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का जो सारा सिस्टम है वो मतलब उसमें कुछ कमियां हैं, कोताहियां हैं और कुछ चीज़ें हैं जो अभी ठीक करना ज़रूरी हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसी में से एक स्टेप जो है वो ले लिया गया है, जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। और इसमें आपका कैसे फ़ायदा हो सकता है तीनों कैटेगरीज़ का, और आप कैसे मुस्तफ़ीद होंगे या आपके लिए क्या बेहतरीन है, वो मैं आपके सामने रखूँगा। और वो वजूहात भी बताने जा रहा हूँ आपको आज की इस वीडियो के अंदर कि किन वजूहात की बिना पर, अगर तो आप पहले से किस्तें लेते आ रहे हैं फिर भी आपको नाअहल कर दिया जाता है। अगर आप पहले नाअहल हुई थी तो क्या वजूहात थी, किन वजूहात की बिना पर आपको नाअहल कर दिया गया, और अब चूंकि आपने दोबारा सर्वे करवाने भी जाना है तो वो भी मैं आपके सामने इंशाल्लाह अपडेट रखूँगा। और इसके अलावा वो ख़वातीन जो नई रजिस्टर्ड होना चाहती हैं वो भी इस वीडियो को गौर से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इससे पहले हसीब टीवी यूट्यूब चैनल पर अगर आप पहली दफ़ा आए हैं इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लें, ताकि जैसे ही मैं आइंदा भी वीडियोज़ बनाऊँ आपको वो वीडियोस मिल सकें, उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप उससे फ़ायदा उठा सकें। अच्छा, सबसे पहले जो मैंने पिछली एक वीडियो बनाई है एक दिन पहले, इसमें मैंने बताया कि इन ख़वातीन की किस्तें आ चुकी हैं जो बेनिज़िर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का हिस्सा हैं, और उनका स्टेटस शो होता है जी कि आपके नाम पे बेनिज़िर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की वॉलेट सिम जो है वो जारी हो चुकी है या आप इसके लिए अहल हैं। तो इन ख़वातीन के लिए, इन बेनिफिशरीज़ के लिए जिनका ये वाला स्टेटस शो हो रहा है, ये वीडियो मैंने बनाई थी। और उसके अलावा जिनकी किस्तें आई हुई हैं उस पे भी मैंने अपडेट दी थी कि वो कौन सी ख़वातीन हैं जिनकी किस्तें तो आई हुई हैं लेकिन उनको पता नहीं है या वो निकलवा नहीं सकती। कब तक? जब तक वो एक काम ना कर लें। तो ये वीडियो खुदारा ज़रूर देखनी है, जिसके अंदर वो मैंने काम भी बताया हुआ है और उसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है, ये वीडियो के अंदर भी मैंने मालूमात दी हुई है। अब बढ़ते हैं अपने ओरिजिनल मौजू की जानब जो इस वीडियो का हिस्सा है, जिस पे मैं बताने जा रहा हूँ आपको। तो बेसिकली सबसे पहले तो वो तमाम ख़वातीन सुन लें जो बेनिज़िर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाह रही हैं, यानी बिल्कुल नए सिरे से डायनामिक सर्वे उन्होंने करवाना है। पहले उन्होंने कभी ज़िंदगी में सर्वे नहीं करवाया। तो उन्होंने सबसे पहले तो 8171 वेब पोर्टल ओपन करना है गूगल पे जाके, और वहाँ पे अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है, कैप्चा फिल करना है और मालूम करेंगे बटन पे। जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपका स्टेटस आ जाएगा। अगर आपका डाटा इस्तेमाल नहीं हुआ बेनिज़िर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तरफ से, पहले आपने नहीं करवाया, आपको कंफर्म हो जाएगा, वहाँ पे लिखा आएगा जी आप अपना डायनामिक सर्वे जो है वो करवा सकते हैं, यानी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, आप पहले रजिस्टर्ड नहीं है। इस तरह का कुछ स्टेटस आपको दिखाई देगा। अच्छा, उसके बाद अब आप अगर बेनिज़िर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आपको करना क्या क्या होगा, कौन से काम आपने घर से करके फिर जाना है, और सर्वे में ये ख़वातीन पक्की नाअहल हो जाएंगी अगर आप उनमें शामिल नहीं होना चाहते हैं। तो ये 2 हफ्ते पहले मैंने वीडियो बना के बता दिया है कि अगर सर्वे में अहल होना है तो ये काम आपने लाजमन कर लेने हैं। ये वीडियो है, इसको आप स्क्रीन पर देख लें। बेनज़ीर सर्वे पूरे पाकिस्तान में शुरू जल्दी करें, ये आपने वीडियो देखनी है। और उसके बाद ये वाली वीडियो भी आपके लिए ज़रूरी हो सकती है कि आपको यहाँ पर फ़ायदा क्या होगा इसमें रजिस्ट्रेशन करवाने पर, और कौन कौन सी माली इमदाद आप ले सकती हैं। उसके बाद आपके लिए सिम की भी अपडेट मैंने दे दी थी, खैर वो भी इंशाल्लाह मैं आपको अगली वीडियो के अंदर अपडेट देता हूँ कि खुशखबरी है सिम वालों के लिए भी।
और जो मैंने कल वीडियो लास्ट अपनी बनाई थी उन तमाम ख़वातीन के लिए। तो आपने सिंपल करना क्या है कि अपनी तैयारी पूरी करके जानी है सर्वे करवाने के लिए। कागजात मुकम्मल ले लेने हैं, बच्चों के बेफार्म्स ले लेने हैं, बिजली के बिल्स वगैरह ले लेने हैं और सर्वे अपना करवा आना है। ठीक हो गया, ये चीज़ हो गई उन तमाम ख़वातीन के लिए जो नए अहल होना चाहते हैं या नए बेनिफिशरी बनना चाहते हैं इस सिस्टम में। दूसरे नंबर पे वो ख़वातीन जो पहले से सर्वे करवा चुकी हैं लेकिन नाअहल हो गई थी, अब वो क्या करें? वो भी इसी वीडियो को देखें। इसी वीडियो के अंदर मैंने वजूहात बताई हैं कि अब आपने इनको दूर करके जाना है, तब आप इंशाल्लाह अहल होंगी, अदरवाइज पक्की पक्की नाअहल हैं, इन वजूहात को दूर नहीं करती। तो अब अच्छा, उसके बाद अब आते हैं जी उन बेनिफिशरीज़ की जानब जो पहले से 2 से 3 साल का अरसा गुजार चुके हैं और किस्तें उनको मिलती आ रही है। तो वो अगर चाहते हैं कि उनको किस्तें मिलती रहें और नाअहल नहीं होना चाहती, तो अब मैं उनके लिए वो अपडेट शेयर करने जा रहा हूँ कि ये काम वजह बन सकते हैं नाअहली की। इनसे आपने बचना है और इनको दूर ही रखना है अपने से, वो मैं बताता हूँ। लेकिन उससे पहले यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, आपने 8171 पे जाके अपना स्टेटस चेक करना है। जब आप स्टेटस चेक करेंगे ना, तो अगर आपका स्टेटस आ रहा है एलिजिबल फॉर इशुएंस ऑफ BISP वॉलेट सिम, या फिर ये लिखा आता है कि आप बेनिफिशियरी इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के वॉलेट सिम के लिए अहल हैं और नीचे आपका डायनामिक रजिस्ट्री में इंदराज हो चुका है, अगर तो ये आ रहा है, ठीक है, फिर आपने क्या करना है कि आप जो है वो फटाफट सिम में मिलना स्टार्ट हो रही है इंशाल्लाह, सिम अपनी निकलवाएं ताकि आपकी जो किस्त आई हुई है वो आपको मिल सके। किस्तें आपकी आई हुई हैं, आपको पता ही नहीं है, तो आप वो किस्त भी ले लेंगे और अगली किस्त भी आपके अकाउंट में आएगी। अदरवाइज ये किस्त भी वापस चली जाएगी, अगली भी चली जाएगी, जब तक आप सिम अपने नाम पे नहीं निकलवाते BISP की। ठीक है, ये काम लाजमी कर लेना है। और उसके बाद अगर आपका स्टेटस सिर्फ और सिर्फ एक लाइन में शो होता है रेड कलर में कि आप बेनिफिशियरी इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए अहल हैं, और नीचे ये लिखा आता है कि आपने अगर किस्त वसूल नहीं की तो करीबी मरकजी दफ्तर में जाके किस्त वसूल कर लें फुला फुला, अगर ये लाइन लिखी आ रही है तब आप अहल नहीं रहेंगी। अगर आप सिम हासिल नहीं करेंगी तो बेनिफिशियरी इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की वॉलेट सिम हासिल करना बहुत ज़रूरी है। तब ही आप, अगर किस्त अभी ले भी चुकी हैं तो आइंदा अगर चाहती हैं कि किस्त आपको मिले, आपके अकाउंट में आए, तो अपनी सिम ले लेनी है, अदरवाइज आपको किस्त नहीं जारी की जाएगी। ठीक हो गया। उसके बाद जब आप सिम हासिल कर लेंगी तो आपका स्टेटस बदल के आ जाएगा कि आपके नाम पे सिम वॉलेट जारी हो चुकी है, लिहाजा अब आपके लिए कोई टेंशन नहीं है, इंशाल्लाह आपको किस्तें मिलती रहेंगी। तो आइए अब बढ़ते हैं उस मौजू की जानब जो आपके लिए जानना ज़रूरी है। तो यहाँ पर ये देखिए, मैंने वो तमाम चीज़ें लिख रखी हैं कि बेनिफिशियरी इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की नाअहली की हतमी वजूहात जो 100% गारंटीड है कि आप नाअहल हो जाएंगी अगर आप इस मसले का शिकार हो गई या ये आपने काम कर लिया। पहले नंबर पे तो ख़वातीन मुलाज़मीन तबका, यानी अगर आप बेनिफिशियरी इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं, पहले नाअहल हो चुके थे अब दोबारा सर्वे करवाना चाहते हैं, उस कैटेगरी में हैं, या आपको किस्तें मिलती आ रही हैं, तो अगर आप मुलाज़मीन में शामिल हो जाती हैं यानी सरकारी मुलाजमत आपको मिल जाती है, तो तब आप सिंपल इस प्रोग्राम से आउट हो जाएंगी। अगर सर्वे करवाने जा रही हैं तो ज़ाहिर सी बात है फिर नाअहल कर दिया जाएगा आपको। उसके बाद शनाख्ती कार्ड की मियाद अगर आपकी ख़त्म हो चुकी है और आपने नया नहीं बनवाया, तब भी आप नाअहल हो सकती हैं। और अगर आप बनवा लेती हैं और पहले वाला या गुम हो जाता है या वो आप उसका स्टेटस नादरा में ब्लॉक नहीं करवाते, तब भी आप नाअहल हो सकते हैं। उसके बाद FBR का फाइलर अगर आप बन जाते हैं तब भी, गैर शादीशुदा हो जाती हैं तब भी, शोहर की मुलाजमत अगर गवर्नमेंट हो जाती है तब भी, 18 साल से कम उम्र की शादीशुदा खवातीन भी नाअहल हो जाएंगी। और वापडा से मीटर जो आपने लगवाया हुआ बिजली की मलकियत वो अगर एक से ज़्यादा आपके नाम पे है तब भी आप नाअहल हो जाएंगी। शनाख्ती कार्ड की तारीख जो एक्सपायरी है वो ख़त्म हो जाए या डायनेमिक सर्वे आपने नहीं करवाया तब भी नाअहल। और अगर आपके नाम पे एक से ज़्यादा सिमें हैं तब भी नाअहल, या एक से ज़्यादा मोटर बाइक्स हैं, पासपोर्ट हैं, बैरून मुल्क आपने सफ़र किया है, ज़रई और रकबा जो है वो आपके नाम पे है, कमर्शियल जायदाद की मलकियत वगैरह, और इसी तरह आपने मुतअद्दद बार शनाख्ती कार्ड में तरामीम करवाई हुई हैं तब भी, और काफ़ी ज़्यादा अकाउंट्स आपके नाम पे हैं, या फिर आपके अकाउंट में काफ़ी ज़्यादा पैसे की लेन देन है तब भी, FBR का आप फाइलर बन जाते हैं या आपका खामद बन जाता है तब भी आप
नाअहल, और NSER सर्वे में स्कोर अगर आपका 32 से ज़्यादा हो गया तब भी, तो डेटाबेस में अगर आपने गलत सर्वे के लिए इन्फॉर्मेशन दी या नामुकम्मल मालूमात दी तब भी आप जो है वो इसमें नाअहल हो सकते हैं। तो ये तमाम इन चीज़ों पर आपने गौर करना है कि आप किसी जगह पर गलत तो नहीं हैं या आप किसी जगह पर ऐसे काम में मुलव्वस तो नहीं हैं जो बेनिफिट इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए नाअहली का सबब बन सकता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये तमाम चीज़ों पे अपडेटेड वीडियो जो है वो आपके लिए फ़ायदेमंद रही होगी। अब मैं आपको बता देता हूं कि सर्वे का नया तरीक़ेकार क्या है जिसके मुताबिक मैंने वीडियो शुरू की थी। सर्वे का तरीक़ेकार वही है जो मैं आपको बता चुका हूं कि आपने अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं। ये काम आपने लाजमी करने हैं अगर आपने सर्वे में अहल होना है। ये वीडियो देख लेनी है। और अब सर्वे हुआ करेगा इंशाल्लाह माइक के ज़रिए। मिसाल पहले आप जाते थे, पहले नुमाइंदा बैठा होता था वहाँ पर बेनिफिट इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का, वहाँ पर आप अपना डाटा देते थे, वो लिख लेता था और फिर उसमें जो है वो बेज़ाब्तगियाँ होती थी। अब हुकूमत ने ये फ़ैसला लिया है कि सर्वे में जब आप जाएंगे तो आपके सामने भी माइक लगा होगा और नुमाइंदे के सामने भी। वो ऊंची आवाज़ में बात करेगा, ऊंची आवाज़ में आप बात बताएंगी, वहाँ पर लोग बैठे होंगे, सुनेंगे। तब आपकी वहाँ पर जो है वो रिकॉर्डिंग के हवाले से भी इंतज़ामात किए जा रहे हैं कि कैमरा भी वहाँ पर अटैच करके आपकी तमाम चीज़ों को जो है वो वहाँ पर चेक किया जाए। फिर क्रॉस वेरिफिकेशन भी की जाएगी, यानी आप जो डाटा लिखवा के आए हैं उसके लिए आपको कॉल की जाएगी कि आपसे कहीं पे पैसे तो नहीं लिए गए या फिर आपने डाटा जो लिखवाया है उसमें कोई गलती तो नहीं या कोई मसला तो नहीं। तो इस तरह ये अच्छी चीज़ है, बेहतरी है। और ज़ाहिर सी बात है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि अब हुकूमत या बेनिफिट इनकम सपोर्ट प्रोग्राम थोड़ी सी इस हवाले से सख्त होने जा रही है कि जो अहल लोग हैं सिर्फ वही अहल रहें, बाकी नाअहल कर दिए जाएं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आज की आपके लिए मालूमाती होगी और इंशाल्लाह आप ज़रूर इससे फ़ायदा उठाएंगे, मालूमात की सूरत में, माली इमदाद की सूरत में। और मेरे इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा जी। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह।